दर्शकों, स्वागत है आपका सारा अधिकार में। इस समय हम मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में हैं और हमारे साथ धर्मराज यादव जी जो है, जो कि कापड़ बाजार कामगार समिति के जो है वो उनके लोगों को लीड कर रहे हैं। और अभी उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्पीच दी है, अपने लोगों को मोटिवेट किया है। और इनका उपोषण जो है वो 99 डेज पार हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र शासन से अपने डिमांड को लेकर लगातार इनके कार्यकर्ता मिलकर जो है मुंबई के आज़ाद मैदान से मंत्रालय में उनकी डिमांड को लेकर, मजदूरों की डिमांड को लेकर, कामगारों की डिमांड को लेकर जो है वो धरना और आंदोलन कर रहे हैं। हमारे व्यूवर्स को हम बता दें कि ये उनका 5th आंदोलन है। पीछे ये बैनर आप देख रहे हो, कापड़ा बाजार और दुकान की है, उसमें सयाजी नगर, चारकोप, मुंबई का बहुत ही फेमस कांदीवली जो है, उसमें कामगारों के घरों को लेकर जो है वो इंजस्टिस हो रहा है। और साथ ही साथ 27 एकड़ और 35 गुंठी जो जगह है, उसको लेकर भी जो है बहुत सारे इश्यूज को पुट किया जा रहा है, जिसकी वजह से कामगारों को बेनिफिट मिलता हुआ, उनके हक का घर मिलता हुआ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अपने प्रेस नोट में इन्हीं सारे मुद्दों को इन्होंने हाईलाइट किया है और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है। और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मुंबई के आज़ाद मैदान से ये धरना दे रहे हैं कि मंत्रालय से कामगारों के हित को लेकर, कामगारों के राइट को लेकर जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए मंत्रालय में उन्हें बुलाया जाए। हम बात करेंगे यादव जी के साथ। सर, वेलकम टू सारा अधिकार। पीछे बैनर में क्लियर दिख रहा है कि कामगारों के प्लॉट को लेकर, फ्लैट को लेकर जो उनके राइट को नहीं दिया गया, कितने सालों से संघर्ष चल रहा है और टोटल इस एरिया में कामगार की इस एरिया में आज की तारीख में 150 घर है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर जो हम मुद्दा लेकर बैठे हैं वो 7 एकड़ का मुद्दा है, जो दोनों एक ही प्लॉट के ऊपर है। यही मुद्दे की वजह से ये 27 एकड़ कहा जाता है। असल में यहाँ जो 20 एकड़ है वो डेवलप हो चुका है, इस पर लोग हैं, ऑलरेडी रहते हैं। लेकिन 7 एकड़ जो है वैकेंट लैंड है, मतलब खाली पड़ी है। वहाँ पर इन लोगों को घर मिलना अभी बाकी है, उनको मिला नहीं है। 20 एकड़ के लोगों तो मिल गए हैं, इनको घर मिलना बाकी है। तो इनको घर कब से नहीं मिला है? गए 25 साल से ये ज़मीन वहाँ पर खाली पड़ी हुई है, इस पर बांधकाम नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र शासन लोगों को बहका रहा है, गलत आश्वासन दे रहा है। आज की तारीख में सरकार को ये ज़मीन लोगों को नहीं देनी है, लेकिन वो अलग अलग हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी आरक्षण लाते हैं, कभी ज़मीन वापस लेते हैं, कभी वापस देते हैं। ये जो चल रहा है सिलसिला, ये क्या है कि ये ज़मीन प्राइम लोकेशन में है, ऐसा लोगों का कहना है। तो सारे लोगों का, जितने भी ये जो ज़मीन के बारे में सर्च करने वाले या जिनको ज़मीन की आवश्यकता है या ज़मीन कहाँ पड़ी है, वो कैसे मुझे मिले, ऐसी कोशिश करने वाले जितने भी लोग हैं, किसी का नाम लेना गलत होगा, उसमें कई अच्छे लोग भी होते हैं, मतलब अच्छे पद के लोग। तो इन सारे लोगों का जो नज़र है इस जगह पे है, और इस वजह से अलग अलग हथकंडे करके यहाँ पर लोग आते हैं। कुछ व्यापारी आते हैं पैसा लेके, और इसको हथियाने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार का एक प्रयोग अभी हुआ है, जिसका यहाँ पर हमने जो चित्र में उस आदेश को दिखा रहे हैं, वो आदेश है जिस आदेश ने इन लोगों के अधिकारों का हनन किया है। टोटल आपके साथ इस वक्त आज़ाद मैदान में कितने लोग धरना दे रहे हैं, और कांदीवली या चारकोप में जो ये जगह है वो कितनी बड़ी है, और अगर बांधकाम कहीं ना कहीं अगर होता है जिसकी वजह से आप धरना और आंदोलन कर रहे हैं, तो टोटल कामगार या इसके अलावा जो बाहर के कामगार थे, कितने लोगों को इससे बेनिफिट हो सकता है? देखिए, अभी हमारे पास तो 4000 कामगार है जिनको घर नहीं मिला है। जिनको मिला है वो 2150, वो मुद्दा ही अलग है। हमारे पास 4000 लोग बचे हुए हैं जिनको हमको घर देना है, और हमारे पास ज़मीन है 7 एकड़।
तो 7 एकड़ में हम चाहे तो 4000 लोगों को भी घर दे सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है हमको 1.5 एकड़ ही देने के लिए सोच रही है और बाकी ज़मीन ये निकालने की कोशिश है। मुंबई की कौन सी एरिया में? कांदिवली चारकोप में है, तो हमको 1.5 एकड़ में बिठाने का षड्यंत्र चालू है, जबकि हमारी ज़मीन 7 एकड़ है। 1.5 एकड़ में जहाँ बैठाएंगे तो बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, वहाँ मेंटेनेंस ज़्यादा होगा। हमारे गरीब लोग हैं, मेहनत करके हाथ गाड़ी खींच के पैसा कमाते हैं, इतना बड़ा मेंटेनेंस कहाँ से दे पाएंगे? तो लोग घर तो ले पाएंगे, कैसे लेंगे? यहाँ से वहाँ से कर्जा लेके लेंगे, ना हफ्ता भर पाएंगे ना मेंटेनेंस भर पाएंगे, फिर घर बेच देंगे। अभी इनकी स्थिति कैसी है? अभी जो ये रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? और कपड़ा व्यापार जैसे आपका ऑफिस रहते हैं उसमें जो लोग यहाँ पर बैठे हैं ये खेती के काम करते हैं, और जैसे कि ये हो गए हैं और 20 सालों से कन्वर्जन का चल रहा है, तो इनके कुछ डेजिग्नेशन के बारे में बताइए कि इन्होंने कितने साल काम किया है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये बांधकाम के अगर घर कहीं ना कहीं मिलते हैं तो कितने लोगों को बेनिफिट होगा? देखिए 4000 लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए तो तय है, बराबर है, ये हमारी डिमांड है। लेकिन इनका जो है टोली करके ये ग्रुप रहते हैं, उसमें ये लोग काम करते हैं। जिस कंपनी को काम करते हैं वहाँ एक टोली होता है, ग्रुप होता है, तो अलग अलग टोली के अलग अलग पगार होते हैं। इनका कोई फिक्स रेट पगार नहीं होता, पीस रेट काम होता है। और ये हाथ गाड़ी से खींच के लेके जाते हैं, कहीं गाड़ी से भी जाता है, तो पगार का कोई फिक्स नहीं है। लेकिन इतना भी बड़ा इनकम नहीं है, बहुत लो इनकम ग्रुप है, जैसे कि 15, 10, 20 ये लो इनकम ग्रुप के लोग हैं। सरकार काफ़ी लापरवाही दिखा रही है, जिसके कारण आप लोग काफ़ी दुखी हो चुके हो और आप लोगों को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार ने हर जगह प्रतिबंध लगा दी है, जिससे आप लोग अपना परिवार भी पूरी तरह जिला नहीं सकते हो। देखिए अभी इन्होंने पूछा आप था, अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी वो हमारी जनता को बताइए। अभी इन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि अभी ये लोग कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। पगार तो उनका कमज़ोर है ही है, इतना बड़ा रकम दे नहीं पाएंगे, घर बड़ा खरीद नहीं पाएंगे, जो सब्सिडी से खरीदना है वही ताकत है। तो अभी ये लोग रहते हैं दुकान सीढ़ी पर रहते हैं, रास्ते पर रहते हैं, भाड़े पर रहते हैं, हाथ गाड़ी पे सोते हैं। ये भी तो इंसान है। और गवर्नमेंट किस लिए होता है? गवर्नमेंट का काम क्या है? सब लोग सबका विकास करना है ना, तो इनका कब विकास करोगे? हाउसिंग मिनिस्ट्री को आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे? जो हाउसिंग मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके अंडर में ये सारा प्रकरण आता है, तो आपकी संगठन जो है कपड़ा बाजार समिति जो है उसकी तरफ से जो ऑफिशियल लेटर गया है, अगर गया है तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया है, और अगर रिस्पॉन्स देती नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? हाउसिंग की तरफ हमारा मैटर नहीं जाता है, क्योंकि ये वर्कर है और ये वर्कर होने की वजह से हमारा सारा काम का जो कामगार मंत्री के लेबर मिनिस्ट्री से होता है, और वहाँ तो पूरा चालू। अभी लेबर मिनिस्टर को हम लोग हर मंगलवार को जाते हैं, अगरबत्ती और वो सब हार लेके हर मंगलवार को मंत्रालय में बैठते हैं। कौन सी तरीके से? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, जैसे ही मैं जाता हूँ बोलते आइए आइए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा बोलते हैं। और हमको उन्होंने लिखित दिया भी है, लेटर भी दिया है कि हम आपका 30 दिन में काम करेंगे। अब उसको 9 महीना हो गया वो अलग बात है, लेकिन 30 दिन में काम करेंगे ऐसा उन्होंने हमको लिखित दिया है। धन्यवाद सर। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपकी भरद्वाजी जो है ज़्यादा भी जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, और कामगार और उसके लिए जो फाइट कर रहे हैं, आप लोग से क्या लेते हैं? आधार लगाने के कब से लोग जगह में 27 एकड़ किसके थ्रू आपको महाराष्ट्र शासन 4000 लोगों का फायदा होगा, इसलिए अभी 4000 लोगों को बात
नहीं देंगे तो फिर हम लोग को लास्ट में निकल गए हैं माननीय न्यायालय के पिटीशन डालने, वो तो लास्ट में करेगी। सर कितना ज़रूरी है आपकी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बहुत ही सच्चा अलग है, अगर ये सच्चा है तो आपको कितना ज़्यादा होएगा क्योंकि कम आदमी उत्पादन कम है, वो हिसाब से ट्रेड होना मुझे था। तो सरकार बोलते सब लोग को झोपड़ी रहेंगे, सब लोग को घर देंगे, हम लोग को घर ही नहीं तो झोपड़ी बोलते हैं, झोपड़ी नहीं है तो घर सहारा हो कहीं। जाएगा, हाँ अच्छा सहारा हो जाएगा। हाँ सहारा तो होएगा ना। दर्शकों देखा आपने कपड़ा बाजार कामगार नवविमान समिति के 99 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बैंगल पे आप देख सकते हो जो 3 पहिए की गाड़ी होती है उस पर ये कपड़ा व्यापारी लोग जो है मेहनत करते हैं और शासन निर्णय के अनुसार जो लीगल पॉइंट्स है वो पॉइंट्स को लेकर ही जो इनको प्रॉमिस किया गया था कि कांदीवली चारकोप एरिया में जो 7 एकड़ की ज़मीन है इसको माइनस करते हुए 1.5 एकड़ के ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें 4000 कामगार अभी जो है वो रोड्स पर रह रहे हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं और बहुत ही खस्ता कंडीशन में रह रहे हैं। इनके लीडर का यही कहना है कि लगातार मंत्रालय जाकर इसको रिस्पॉन्स तो मिल रहा है लेकिन कोई पॉजिटिव डिसीजन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये कामगारों की तकलीफ कम होने का नाम नहीं ले रही है। शासन निर्णय के अनुसार ही इन्हें घर चाहिए। इनके लीगल पॉइंट्स को जो है ये बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि जल्द से जल्द इसके ऊपर डिसीजन आना चाहिए। मुंबई जैसे सिटी में जहाँ मामूली सी झोपड़ी में अगर घर रहने के लिए जगह मिलती है तो लोगों की लाइफ बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर संघर्ष 15 सालों से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन एक मामूली सा बांधकाम किया हुआ घर भी जो है इन्हें उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। इनकी समस्याओं के बारे में, इनके प्रॉब्लम के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।